हेलो 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 हाय एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसमें? आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसके? बॉटनी के हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस टॉपिक में है? ये सारे क्वेश्चंस हम टिश्यू सिस्टम के टॉपिक में करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में 11th 12th के एनसीईआरटी में ये जो टिश्यू सिस्टम है ये एनाटॉमी चैप्टर के अंडर में गिवन। लेकिन जो नर्सिंग टेस्ट है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये किस टेस्ट में हमको काम में आएंगे? ये हमको काम में आएंगे नर्सिंग टेस्ट्स में। जैसे कि जो होता है पीएनटी, जो होता है प्री नर्सिंग टेस्ट, वैसे ही बाकी जितने भी नर्सिंग टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस हमको बहुत ही काम में आएंगे। तो उसके लिए हम आज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है? टिश्यू सिस्टम हमारा टॉपिक है। टिश्यू सिस्टम किसका? टिश्यू सिस्टम प्लांट्स का टिश्यू सिस्टम। इसलिए क्यों? क्योंकि हम बॉटनी का कर रहे हैं। तो क्योंकि बॉटनी में सारा पढ़ाई प्लांट्स के ऊपर होता है, इसीलिए ये जो टिश्यू सिस्टम हम जिस टॉपिक में क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्लांट्स का टिश्यू सिस्टम है। वैसे ही ह्यूमंस का टिश्यू सिस्टम भी हम पढ़ते हैं। 11th 12th के एनसीईआरटी में हम ह्यूमंस का टिश्यू सिस्टम भी पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमंस का टिश्यू सिस्टम एक्चुअली में जूलॉजी पार्ट में आता है। बॉटनी पार्ट में हम प्लांट्स का टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन चालू करते हैं। हम कैसे चलाएंगे इस क्वेश्चन को? हम क्या करेंगे, पहले मैं जब स्लाइड एक एक करके आगे मूव करूंगा तो सारे स्लाइड में जब क्वेश्चन शो करेगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ताकि आप उसका आंसर एक बार सोच लें अपने आप से। आप उसका आंसर एक बार खुद से सोच लें, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करूंगा। अगर उतना टाइम, जितना टाइम मैं रुकूं क्वेश्चन देने के बाद, जितना टाइम मैं रुकूं, अगर उतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट ना हो तो आप क्या करना, आप अपने आप से वीडियो को पॉज कर लेना, आंसर सोच लेना ऑप्शन देख के। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपके हिसाब से सॉल्यूशन आपने दे दिया है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, एक बार मैच कर लेना कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच होता है या नहीं होता है। चलो आओ, तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है मैंने बोला, एक बार हम लिख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हम बॉटनी का पढ़ रहे हैं। बॉटनी का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है हम बॉटनी में टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। टिश्यू सिस्टम क्योंकि हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं तो ये टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के बेस में है। क्यों? क्योंकि बॉटनी में हम प्लांट्स का पढ़ाई करते हैं, जूलॉजी में हम एनिमल्स का पढ़ाई करते हैं। तो हम बॉटनी के टिश्यू सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ भी डाउट आए तो आप रुक के आराम से उसको समझना, मैं सॉल्यूशन बड़ी आराम से बताऊंगा। और सॉल्यूशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप लोग सॉल्यूशन अपने आप से सोच पाए। आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच इज कॉमन इन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन। इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शन है ओरिजिन, फंक्शन, बोथ या फिर नन। थोड़ा सा मैंने वेट कर लिया है, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हूं। जस्ट इन केस आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्यूशन खुद सोचिए और फिर मेरा सॉल्यूशन आगे सुनिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहला तो जो टर्म हमको दिख रहा है, हमको सबसे पहला टर्म दिख रहा है क्या? हमको समझ में आ रहा है टिश्यू। सबसे पहला तो हम टिश्यू का डेफिनेशन ही देखते हैं कि टिश्यू का डेफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, किसको हम बोलते हैं टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। देखो, हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही प्लांट्स की भी बॉडी है। हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट्स की बॉडी हो, दोनों की बॉडी में एक सिमिलैरिटी है कि जो हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी, किसी की भी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। अब जब बहुत टाइप ऑफ सेल्स एक साथ, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। लेकिन कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नहीं बोलते। कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं? एक्चुअली में the group of cells which are the group of cells common in, मतलब जिनमें सिमिलैरिटी है, जिनमें समानता है। किसमें? जिनमें समानता है ओरिजिन में, जिनमें समानता है ओरिजिन में, एज वेल एज जिनमें समानता है फंक्शन में। मतलब वो सारे सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जितने सेल्स हैं उसमें, वो सारे सेल्स
एक जगह से ओरिजिनेट भी होने चाहिए और उनका काम भी एक जैसा होना चाहिए, वो सारे मिलके एक ही काम करने चाहिए, तभी हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे होने चाहिए, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए कि उनका ओरिजिन भी एक जैसा हो, वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हों, और सेकंड पॉइंट कि वो सारे मिलके एक ही काम कर रहे हो, उनका फंक्शन एक ही हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं क्या, टिश्यू। तो यहां पे क्योंकि पूछा उसने कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि ओरिजिन एंड फंक्शन। तो हम बोथ में चले जाएंगे क्योंकि हमको ओरिजिन भी सिमिलर चाहिए और फंक्शन भी सिमिलर चाहिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। इसका भी आप आंसर एक बार सोच लीजिए, मैं थोड़ा सा रुका हूं। नंबर्स लिखा है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि टिश्यूज को डिवीजन के बेसिस पे हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर्स बताइए कि 2 हो सकता है, 3, 4 या 5। चलो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देखो पहले सबसे पहला हमने मीनिंग क्या समझा कि टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल्स में उनके ओरिजिन में और उनके फंक्शन में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो अगर उनके ओरिजिन और फंक्शन में सिमिलैरिटी होगी तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कि भाई ये टिश्यू है, ठीक है। अब क्योंकि अब इसको थोड़ा सा रिवर्स में समझना कि टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो मतलब सेल्स की बात हो रही है। अब बताओ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कि वो जो सेल्स हैं उनमें क्या डिवीजन की प्रॉपर्टी है, मतलब कोई एक सेल अपने जैसे दूसरे टाइप्स में क्या वो डिवाइड हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अगर टिश्यू के जो मान लो कि देखो समझो, मान लो एक टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब मैं तुमको पूछूं कि क्या जो उसमें सेल्स हैं टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट हैं क्या वो डिवाइड कर सकते हैं, तुम मेरे को बोलो कि हाँ कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि तो फिर ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्या वो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, तुम मेरे को बोलो कि नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है परमानेंट टिश्यू। तो बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ द सेल्स, मतलब क्या सेल डिवाइड कर सकते हैं या सेल डिवाइड नहीं कर सकते, इसके बेसिस में टिश्यू के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। और वो 2 क्लासिफिकेशन क्या है, वो 2 क्लासिफिकेशन है, नाम आपको पता होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2। मतलब डिवीजन के बेसिस पे कि क्या टिश्यू के सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नहीं उसके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। मतलब टाइप्स कितने हो गए, 2। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, 2। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें पूछ रहा है कि एक्टिव सेल डिवीजन अकर्स इन, इसमें से कौन सी, ये तो चलो बोथ है, फोर्थ ऑप्शन नन है, बोथ मतलब ये दोनों, नन मतलब ये दोनों में से कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है। एक्टिव मतलब जिसमें सेल डिवीजन होता है, एक्टिव मतलब जिसमें होने को हम एक्टिव बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये इंसान ना बड़ा एक्टिव है, एक्टिव है मतलब क्या, एक्टिव है मतलब ये करता है, ये कोई काम करता है। वैसे अगर एक्टिव सेल डिवीजन पूछ रहा है मतलब ये दोनों में से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो कि सेल डिवीजन करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, तो पूरा टिश्यू क्या शो करता है, एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द टिश्यू दैट शोज एक्टिव सेल डिवीजन। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स आर। अब देखना, अब समझना, अब हम ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। हमने सबसे पहले टिश्यू का डेफिनेशन समझा, फिर हमने देखा कि सेल डिवीजन के बेसिस पे उसके 2 पार्ट्स हो गए। पहले को हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को हमने बोला परमानेंट टिश्यू। अब ये पूछ रहा है कि बताओ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है
उसको ओरिजिन के बेसिस पे कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा पहले ओरिजिनेट हुआ था, कौन सा बाद में ओरिजिनेट हुआ था, उसके बेसिस पे उसके कितने टाइप्स होते हैं। नाम आप एक बार देख लीजिए और आंसर आप एक बार सोचिए। 10 सेकंड बाद मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। तो इसका आंसर होगा बोथ। क्यों? क्योंकि ओरिजिन के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भाई दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का पी पकड़िए। याद कैसे रखेंगे? प्राइमरी पहले आता है, सेकेंडरी बाद में आता है। याद कैसे रखेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम का पी पकड़िए और प्राइमरी का पी और पहले का पी, तो दोनों में पी पी कॉमन, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम पहले आता है। हम प्राइमरी को कैसे लिखते हैं? हम ऐसा 1 लिखते हैं, 1 के ऊपर एक सर्कल, छोटा सा ऐसा सर्कल से लगाते हैं, उसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम पहले आता है, उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन अर्ली है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, सेकेंडरी मेरिस्टेम तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। सेकेंड मतलब क्या? सेकेंड तो हम किसको बोलते हैं? हम 2 को तो सेकेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी मेरिस्टेम नाम है तो नाम से ही समझना है कि सेकेंडरी मतलब 2। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में आता है। किसके बाद में आता है? प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में आता है। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो 2 पार्ट्स में टूट गया। क्या है वो 2 पार्ट्स? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमारा आंसर हो गया बोथ। ठीक है, समझ आया हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपाइकल मेरिस्टेम जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप्स, ये दैट है। अपाइकल मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स। बताओ अपाइकल मेरिस्टेम जो है, जो रूट्स के टिप्स में प्रेजेंट रहता है, उसका नाम क्या है? जो अपाइकल मेरिस्टेम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि अपाइकल में जो अपाइकल मेरिस्टेम टिप्स ऑफ रूट्स में प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या है? रूट्स मतलब सब समझते हैं ना, जैसे मान लो ये लैंड है, नीचे में यहाँ पे रूट्स ऐसे रहते हैं, सबने देखा होगा। ये ऊपर प्लांट की अपर बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं शूट। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं रूट्स। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये जो रूट्स हैं इसके टिप्स में जो अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है, टिप हम किसको बोलते हैं? एकदम जो सबसे जो ऊपरी हिस्सा जो रहता है उसको हम बोलते हैं टिप। जैसे ये हमारी फिंगर टिप है, ये हमारी फिंगर टिप है, वैसे ही रूट्स के टिप्स में वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अपाइकल मेरिस्टेम है जो कि रूट्स के टिप्स में प्रेजेंट रहता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स आर नोन एज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। कैसे हैं वो? देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये सब है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन और बन सकता है। क्या है वो क्वेश्चन? कि बताओ शूट के टिप्स में जो अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या है? उस अपाइकल मेरिस्टेम का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा कि उस अपाइकल मेरिस्टेम को हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो रूट्स के टिप्स में प्रेजेंट होने वाले को हम बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और शूट के टिप्स में प्रेजेंट होने वाले का नाम होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम जो है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका लोकेशन है कि वो टिप्स में प्रेजेंट रहता है। किसके? रूट्स और शूट्स के। तो रूट्स में होने से हमने देख लिया नाम क्या है, और शूट में होने से उसका नाम होगा शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने रूट्स का केस पूछा है तो हमारा आंसर है कि वो रूट अपाइकल मेरिस्टेम हम उसको बुलाएंगे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। बताओ जो मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनके बीच में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? सोचो थोड़ा। अपाइकल होता है क्या? इंटरकैलरी होता है क्या? सेकेंडरी होता है क्या? या इनमें से कोई भी नहीं, नन? थोड़ा सोचो। इसका आंसर आएगा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक फैक्ट है। जैसे कि हमने देखा कि अपाइकल मेरिस्टेम, देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हमने लोकेशन के आधार पे 2 पार्ट्स में तोड़ा है।
दो पार्ट्स क्या है, पहले को हम बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब क्योंकि हमने लोकेशन के आधार पे तोड़ा है तो दोनों का कुछ कुछ अलग अलग लोकेशन होगा, तभी तो हमने दो क्लासिफिकेशन किए हैं, क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग है। तो अपाइकल मेरिस्टम का एक्चुअली में लोकेशन होता है कि वो टिप्स में प्रेजेंट होता है, हमने अभी देखा रूट्स और शूट्स के टिप्स में प्रेजेंट है। वैसे ही इंटरकैलरी मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये एक तो फैक्ट हो गया कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में इंटरकैलरी प्रेजेंट है और टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स में अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम अकर्स इन, ये कुछ एग्जांपल्स के नाम लिखें, बताओ इंटरकैलरी मेरिस्टम इनमें से कहां प्रेजेंट रहती है। क्या वो सनफ्लावर में प्रेजेंट रहती है क्या वो ग्रास में प्रेजेंट रहती है, क्या वो रोज में प्रेजेंट, गुलाब में प्रेजेंट रहती है क्या, या फिर नन, मतलब इनमें से किसी में भी नहीं। देखो थोड़ा सोचो कि इंटरकैलरी मेरिस्टम इनमें से किस में देखने को मिलती है। सिंपल सा आंसर है कि वो ग्रास में देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन और है कि ग्रास में बताओ इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या काम करती है। एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि ग्रास हमको पता है, जनरल नॉलेज, हमने बाहर देखा हुआ है, हमने बाहर एनवायरनमेंट में देखा है कि घास तो गाय क्या करती है, गाय हो या बकरी हो, ये सारे हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। हर्बीवोर्स मतलब ये घास और प्लांट्स, फूल पत्ती खा के अपना खान पान, इनका क्या है, गाय का या बकरी का खान पान क्या है, वो लोग घास खाते हैं या वो लोग प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे गाय ने घास को खाया, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो ये घास है, गाय ने इसका आधा हिस्सा ऊपर का खा लिया, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्चुअली में क्या करता है कि जो पार्ट घास ने खा लिया है उसको वो रीजेनरेट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम घास के लॉस्ट पार्ट को, लॉस्ट कैसे, गाय ने तो खा लिया ना उतना पार्ट, तो वो पार्ट क्या हो गया, वो पार्ट लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट पार्ट को वापस से रीजेनरेट कराने में हेल्प कौन करता है, वो करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। वैसे ही इसीलिए इंटरकैलरी मेरिस्टम हमको देखने को क्या मिलता है, क्या एग्जांपल इंटरकैलरी मेरिस्टम का, तो हम सब बोलेंगे कि ग्रास उसका एग्जांपल है। किसका, इंटरकैलरी मेरिस्टम का। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ सेकेंडरी मेरिस्टम आर सीन इन, सेकेंडरी मेरिस्टम इनमें से कहां देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम कहां से आया भैया, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने ओरिजिन के बेसिस पे दो पार्ट्स में तोड़ा। क्या थे वो दो पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने ओरिजिन के बेसिस पे, हमारा बेसिस क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी 1 सेकेंड, मैं क्या बोल रहा था, देखो यहां पे जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब एक बात नोट करना कि किस बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, हमारा कारण क्या है, हमारा आधार क्या है, किस आधार पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट्स में तोड़ा। हमारा आधार है क्या, उनका ओरिजिन, हमारा आधार है उनका ओरिजिन। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले आया और कौन सा बाद में आया, उसके आधार पे हम जो दो पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तोड़ते हैं वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, वो दो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, वो दो पार्ट्स होते हैं प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम कैसे लिखते हैं, प्राइमरी को हम ऐसा लिखते हैं, सेकेंडरी को हम ऐसा लिखते हैं। अब मैंने क्या बोला, क्या ध्यान रखना कि प्राइमरी का P वैसे ही पहला, प्राइमरी का P वैसे ही पहला का P, तो P से P याद रखना, प्राइमरी पहले आया था तो पहले का P याद रखना, P दोनों कॉमन हो गया। और सेकेंडरी तो यार बहुत जनरली सोचो कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सेकंड, हम तो सेकंड किसको बोलते हैं, हमारा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सेकंड हम 2 को बोलते हैं, तो सेकेंडरी प्राइमरी के बाद ही आया होगा।
तो आपको सेकेंडरी भी याद हो गया, और प्राइमरी को पी से याद रखना कि प्राइमरी का पी पहले का पी, तो पी से याद हो गया कि प्राइमरी पहले आया था और सेकेंडरी बाद में आया था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा बोथ। सेकेंडरी मेरिस्टम एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है और डायकॉट्स में भी देखने को मिलता है। ये तो फैक्ट है, ये हमको समझना नहीं था, हमको बस ये हम यहाँ पे ये समझ लिए कि सेकेंडरी मेरिस्टम होता क्या है। भैया वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ही टाइप है। टाइप कैसे निकला? वो निकला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे हमने सेकेंडरी मेरिस्टम बनाया। देखने को कहाँ मिलता है? वो देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म और डायकॉट्स दोनों में, इसलिए हमारा आंसर हो गया बोथ। समझ गया क्या? समझ गया क्या? नेक्स्ट में चलते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय, वो कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्रोड्यूस करता है? परमानेंट टिश्यू के सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है? ये क्वेश्चन है। सोच लो थोड़ा ऑप्शन देख के, मैं फिर सॉल्यूशन बताता हूं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। बड़ा ही ये भी बहुत ही फैक्चुअल सा चीज है कि प्राइमरी मेरिस्टम, अभी हमने डिस्कस किया ना प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, तो ये तो आपको क्लियर है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू के दो टाइप्स हैं, ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम के एक्चुअली में सेल्स ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम ही एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है वो भी आपको क्लियर है ना? टिश्यूज के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कौन सा? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रॉपर्टी क्या है कि उसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, थम्स अप, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि परमानेंट टिश्यूज हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी टू, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू नाम से ध्यान आ रहा है कि क्या है वो? भैया टिश्यूज के दो टाइप थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। अब बताओ परमानेंट टिश्यू, क्योंकि टिश्यू है मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब उसके जो सेल्स हैं, मैंने क्या बोल रहा हूँ? परमानेंट टिश्यू, नाम तो है ना टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। अब बताओ परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी लूज कर दी है, मतलब उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी गवा दी है? उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी गवा दी है बताओ? ऑप्शन देख के सोचो। डिवीजन की प्रॉपर्टी उन्होंने गवा दी है क्या? क्या उन्होंने डिवीजन की प्रॉपर्टी गवा दी है क्या? ओरिजिनेट करने की, रिप्रोड्यूस करने की, या बोथ ए एंड सी? क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना सोचना। इसका एक्चुअली में आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड सी, मतलब ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों ही क्या है? करेक्ट है। क्योंकि सेल्स में डिवाइड करना, डिवाइड मतलब क्या? जैसे एक सेल है वो डिवाइड करके अपने जैसा और सेल बनाएगा, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम डिवीजन भी बोलते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो फिर जो क्वेश्चन है कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स ने क्या लूज कर दिया है, कौन सी प्रॉपर्टी गवा दी है, तो हम बिल्कुल आंसर कर सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्होंने डिवीजन मतलब डिवाइड करने की प्रॉपर्टी एज वेल एज रिप्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी उन्होंने गवा दी है। तो हमारा आंसर होगा कि बोथ ए एंड सी, कि उसके सेल्स डिवाइड भी नहीं कर सकते, लेकिन डिवीजन का मतलब ही होता है कि उसके सेल्स रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, बताओ टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, बताओ वो क्या है? नेम करो कि टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। इसका आंसर होगा कि परमानेंट टिश्यू के जो टू टाइप्स होते हैं उनका नाम होता है, आप एक बार सोच लो फिर सॉल्यूशन देखो। तो टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? पहले का नाम होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। वो क्या होते हैं हम नेक्स्ट और फर्दर क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स क्या है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स क्या है। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो 3 टाइप्स ऑफ, मैंने क्या बोला, हमने लास्ट स्लाइड में, हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज होते हैं, क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन ये बता रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, हमको उनको नेम करना है कि बताओ भाई 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं। नाम आप एक बार याद करिए खुद में, अगर याद आए तो बिल्कुल थम्स अप, नहीं आए तो देखो मैं सॉल्यूशन लिखने वाला हूं। 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सबसे पहला होता है क्या, तीन टाइप्स ऑफ, हमने नाम लिख दिए, 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। इनके भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका क्वेश्चन नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में आएगा। यहाँ पे समझ गया क्या? 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो, अब पूछ रहा है कि जो मेरिस्टेम टर्म है, बताओ उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन आराम से पढ़ो, मेरिस्टेम टर्म का मीनिंग, डेफिनेशन पूछ रहा है। सेल्स विच डिवाइड रेयरली, रेयरली मतलब समझते हो क्या? रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, जो कभी कभार डिवाइड करता है। क्या ऐसे सेल्स को मेरिस्टेम्स बोलते हैं क्या? या सेल्स विच डिवाइड कंटिन्यूअसली, जो लगातार, कंटिन्यूअसली मतलब जो लगातार डिवाइड करते हैं, क्या ऐसे सेल्स को बोलते हैं क्या मेरिस्टेम्स? या फिर अनडिवाइडेड सेल्स जो डिवाइड नहीं किए हुए हैं, क्या वैसे सेल्स को बोलते हैं क्या? या लास्ट ऑप्शन है कि डेड सेल्स, मरे हुए सेल्स को हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं क्या? बताओ चारों में से कौन से सेल्स को हम मेरिस्टेम्स के नाम से बोलते हैं? ऑप्शन पढ़ के आप लोगों ने सोचा होगा आंसर, और इसका आंसर होगा कि सेल्स विच कंटिन्यूअसली डिवाइड, जो सेल्स लगातार डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम उन्हीं सेल्स को तो बोलते हैं कि वो मेरिस्टेम्स हैं। और एक ग्रुप ऑफ मेरिस्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ मेरिस्टेम्स को हम बोलते हैं कि वो क्या है? वो एक टिश्यू है। तो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेम्स को हम टिश्यू बोलते हैं, और सेल्स उसके कैसे करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम्स मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का नाम है मेरिस्टेम्स, और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो मेरिस्टेम्स क्या है? सेल्स विच कंटिन्यूअसली डिवाइड। ठीक है, क्या समझ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन, बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन चारों में किस में हेल्प करता है? क्या वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है क्या? क्या वो ग्रोथ ऑफ प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है क्या? या फिर ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है क्या? या एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करता है? एक बार सोचो और इसका सॉल्यूशन दो। चलो चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि हमको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअली में अगर सेल डिवाइड कर रहा है, मान लो अगर सेल डिवाइड कर रहा है, तो एक्चुअली वो किस में हेल्प कर रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है मतलब सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, और रिप्रोडक्शन तो मतलब क्या हो गया? ग्रोथ में काम कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ मतलब बढ़ना। तो जब एक सेल अपने जैसे 2 बनाएगा, फिर वो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, मान लो ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, तो ये तो क्या हो रहा है? ये सेल डिवीजन होता जा रहा है। तो क्योंकि सेल डिवीजन अपने आप होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, मतलब प्लांट बढ़ रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि प्लांट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है किसमें? ग्रोथ ऑफ प्लांट में। नेक्स्ट स्लाइड देखो, नेक्स्ट स्लाइड पूछ रहा है
कि रूट अपाइकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज डैश ऑफ रूट्स, यहाँ पे डैश है, एक डैश है कि बताओ रूट अपाइकल मेरिस्टम रूट्स का कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई करता है, कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई करता है, कौन, रूट अपाइकल मेरिस्टम, किसका, रूट्स का, ये क्वेश्चन है। आंसर सोचिए कि यहां इस डैश में क्या आना चाहिए, सोचिए। 5 सेकंड में मैं आंसर इसका बताता हूं। आंसर इसका होगा रूट अपाइकल मेरिस्टम किस पार्ट्स ऑफ रूट्स में प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है टिप्स ऑफ रूट्स में। तो हमारे डैश में क्या आना चाहिए, हमारे डैश में आना चाहिए कि कहां प्रेजेंट है, टिप्स ऑफ रूट्स में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर वुड यू लुक फॉर एक्टिव सेल डिवीजन, हमको प्लांट के किस पार्ट में देखना पड़ेगा ताकि हमको एक्टिव सेल डिवीजन दिखे। मतलब अगर मान लो कि मेरा अगर मन हुआ, मेरी अगर इच्छा हुई कि मेरे को किसी प्लांट के पार्ट को देखना है जहां पे मेरे को सेल डिवीजन दिख जाए, तो मैं किस पार्ट ऑफ प्लांट में देखूंगा। क्या मैं कॉर्टेक्स में देखूंगा, कॉर्टेक्स मतलब कहां होता है, कॉर्टेक्स मतलब कौन से सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स में एक्चुअली में पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। क्या मैं टिप्स में देखूंगा, रूट्स और शूट्स के टिप्स में देखूंगा, क्या मैं पिथ के सेल्स में देखूंगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक बार आप सोचिए, 4 सेकंड बाद मैं आंसर करता हूं इसका। तो अगर मेरी इच्छा हुई कि भैया मेरे को देखना है प्लांट के किसी पार्ट में, मेरे को सेल डिवीजन देखना है, तो मेरे को कहां देखना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए कहां पे, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स के। क्योंकि हमने अभी तक इसके 2-3 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं कि रूट्स के टिप्स ऑफ रूट्स और शूट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, रूट्स के और शूट्स के टिप्स में क्या प्रेजेंट रहता है, उसके रूट्स के टिप्स ऑफ रूट्स और शूट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। अब क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम है, तो मेरिस्टेम के पास तो किसकी प्रॉपर्टी है, मेरिस्टेम के पास तो डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे को सेल का डिवीजन देखना है तो मेरे को टिप में देखना चाहिए रूट्स और शूट्स के, क्योंकि वहां पे अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और क्योंकि मेरिस्टेम है तो मेरिस्टेम तो डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करेगी, तो मेरे को सेल डिवीजन देखने को मिल जाएगा। समझ गया क्या, सिंपल था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकॉज, देखो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ना, ये फैक्ट समझो कि जो अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप्स हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रकार हैं। किस बेसिस पे, किस आधार पे हमने इनके 2 प्रकार बनाए, इनके लोकेशन के आधार पे। अपाइकल मेरिस्टेम हमने बहुत बार बोल लिया कहां प्रेजेंट है, टिप्स में प्रेजेंट है, रूट्स और शूट्स के टिप्स में प्रेजेंट है। वैसे इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट है, मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है। तो अब ये बोल रहा है कि अपाइकल और इंटरकैलरी जो होते हैं दोनों क्या है, दोनों टाइप्स ऑफ क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं। दोनों टाइप्स ऑफ क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं। लेकिन बताओ ये दोनों को हम प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, हम ये दोनों को प्राइमरी मेरिस्टेम नाम से क्यों बुलाते हैं, बताओ। हम उनको बुलाते हैं क्योंकि दे मेक द होल प्लांट बॉडी। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि क्या वो पूरे प्लांट बॉडी बनाते हैं इसलिए बुलाते हैं क्या, या फिर दे अपीयर, वो अर्ली स्टेज में, मतलब बहुत ही एकदम ही स्टार्टिंग टाइम में वो प्लांट बॉडी में देखने को मिलते हैं इसलिए हम उनको प्राइमरी मेरिस्टेम बुलाते हैं क्या, या फिर दोनों बात सही है, या इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। एक बार सोचो और आंसर करो क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दे अपीयर इन द अर्ली इन द प्लांट बॉडी, दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट बॉडी, क्योंकि अपाइकल और इंटरकैलरी दोनों मेरिस्टेम ही, दोनों टिश्यू ही प्लांट्स के अर्ली स्टेजेस में, बहुत ही स्टार्टिंग टाइम में हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मतलब क्या, प्राइमरी का पी, पहला का पी, तो प्राइमरी मेरिस्टेम पहले आया था, इसीलिए पहले आया था मतलब क्या, एकदम ही स्टार्टिंग स्टेजेस में आया था, तो हमारा आंसर होगा कि वो अर्ली स्टेजेस में देखने को मिलता है, इसलिए हम अपाइकल और इंटरकैलरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्ट्स ऑफ ग्रासेस, जो ग्रासेस के पार्ट्स हर्बीवोर्स
ग्रेजिंग के टाइम में खा लेते हैं। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, जो घास जो चढ़ते हैं, कौन, गाय और बकरियां जैसे घास चढ़ती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग बोलते हैं। तो बताओ कि ग्रासेस के जो पार्ट्स हर्बीवोर्स ने खा लिया ग्रेजिंग के टाइम में, वो पार्ट्स को रीजेनरेट कराने में हेल्प कौन करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। आर रीजेनरेटेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो कि ग्रास को रीजेनरेट करने में हेल्प करता है। क्यों रीजेनरेट कर रहा है भाई ग्रास क्यों रीजेनरेट कर रहा है, क्योंकि घास तो खा लिया है ना, मतलब ग्रास को तो हर्बीवोर्स ने खा लिया है ना, जिसको हम ग्रेजिंग बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, सोचिए कौन हेल्प कर रहा है उनको, उनको हेल्प कर रहा है कौन, इंटरकैलरी। अभी हमने पहले के क्वेश्चंस में देखा, अभी हमने पहले के स्लाइड में देखा कि इंटरकैलरी ग्रास को हेल्प करता है वापस से रीजेनरेट करने में। जब ग्रासेस क्या होते हैं, ग्रासेस को हर्बीवोर्स जब ग्रेज कर लेते हैं, जब उसके ऊपरी पार्ट को खा लेते हैं, तो उसको वापस से रीजेनरेट करने में उसका हेल्प कौन करता है, उसका हेल्प करता है कौन, इंटरकैलरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कंपेनियन सेल्स किसके साथ क्लोजली एसोसिएशन में रहते हैं। कंपेनियन सेल्स किसके साथ क्लोजली एसोसिएशन में रहते हैं। सबसे पहली बात तो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, देखो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, परमानेंट टिश्यू के हमने 2 टाइप्स पढ़े, पहला था सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 और टाइप्स होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का ही एक एलिमेंट क्या है, फ्लोएम का ही एक एलिमेंट है कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ कंपेनियन सेल्स किसके साथ क्लोज एसोसिएशन में रहता है, मतलब कंपेनियन सेल्स किसके साथ मिल के रहता है, किसके साथ एक साथ मिलकर काम करता है, बताओ सोचो। तो एक्चुअली में इसका आंसर आएगा किसके साथ, किसके साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। तो कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्लोज एसोसिएशन में काम करता है। क्यों काम करता है भैया, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स का हेल्प लेता है। कैसे हेल्प लेता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स अपना फंक्शन कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से करवाता है, इसीलिए दोनों क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, ताकि कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के सेल्स में फंक्शन मतलब काम कराने में हेल्प कर पाए। क्यों, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है ना भैया, तो वो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस का हेल्प ले रहा है अपना सब काम करवाने में। समझ रहे हो क्या, ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज, ये सारे मैकेनिकल टिश्यूज के एग्जांपल हैं, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरीट्स, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अब बताओ ये सब में लिविंग कौन सा है, ये सब में लिविंग कौन सा होता है, बताओ ये चारों में लिविंग कौन सा है, सोचो। तो इसका आंसर आएगा इनमें से लिविंग होता है कौन सा, इनमें से लिविंग होता है पेरेनकाइमा। ये चारों में पेरेनकाइमा लिविंग होता है, बाकी ये सब जो है ये होते हैं डेड। लिविंग मतलब क्या, जिंदा, और बाकी ये सब के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मतलब मरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रॉन्ग फॉर पेरेनकाइमा इज, मतलब क्वेश्चन पहले समझना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि इनमें से ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से 3 पॉइंट्स तो पेरेनकाइमा के बारे में ही है, पेरेनकाइमा के बारे में ही है, मतलब सही है, पेरेनकाइमा से रिलेटेड सही है। लेकिन इनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो कि पेरेनकाइमा के बारे में नहीं है, जो पेरेनकाइमा के रेस्पेक्ट में गलत है। बताओ वो कौन सा पॉइंट है। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, कि पेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, यंग स्टेम को। भैया ये पेरेनकाइमा का पॉइंट नहीं है, पेरेनकाइमा का फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना नहीं होता। बाकी पॉइंट्स एक बार देखते हैं कि मे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है, मान लो ये 2 सेल्स हैं, तो 2 सेल्स के बीच में ये जो जगह होती है, 2 सेल्स के बीच में ये जो जगह है यही क्या है,
यही है तुम्हारा इंटर, दो सेल्स के बीच में जो जगह है इसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी, हैव स्मॉल, थोड़ी सी, बोल रहा है कि हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब थोड़ी सी। भैया ये बात सही है कि पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। और तीसरा बोल रहा है कि उसके सेल्स जनरली कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, ये फैक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट बोल रहा है कि उसके जो वॉल्स हैं, क्योंकि जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो ये सेल के वॉल तो है, ये क्या है, ये सेल का वॉल ही तो है, ये जो है ये सेल का वॉल ही है ना, ये सेल का वॉल ही है। तो जो सेल का वॉल है वो कैसा है, वो है थिन और सेल्यूलोजिक, वो है थिन और सेल्यूलोजिक। भैया ये बात भी सही है। तो ये तो सारे फैक्ट्स हो गए कि उसके सेल्स के बीच में थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। दूसरा, उसके सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं क्या, हाँ होते हैं, फैक्ट है, ये बात भी सही है। फिर बोल रहा है कि उसका जो वॉल है, वॉल मतलब सेल का जो वॉल है, किसके सेल का, पेरेन्काइमा के सेल का जो वॉल है वो कैसा है, वो थिन है और सेलुलोजिक है, मतलब सेलुलोज से मिलकर बना है। भैया ये बात भी सही है, लेकिन यहां बोल रहा है कि प्रोवाइड्स, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, पेरेन्काइमा का फंक्शन है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। भैया ये बात तो बिल्कुल गलत है, पेरेन्काइमा का फंक्शन तो ये है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, पेरेन्काइमा के रेस्पेक्ट में गलत ऑप्शन कौन सा है, तो गलत ऑप्शन है अपना फर्स्ट वाला। चल सकते हैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो बोल रहा है कि ग्रासेस elongates आफ्टर कटिंग ड्यू टू, ड्राइंग से समझो, ये है ऐसा होता है ग्रास, सिमिलर सा कुछ ऐसा सा होता है। मान लो ये ग्रास ऐसा सा है, ठीक है। अब देखना, अब गाय आई और गाय ने इतने पार्ट ऑफ घास को खा लिया, ऐसी तो करते हैं ना, इतने लंबे पहले थे ग्रास, पहले इतने लंबे थे, उसको गाय ने ऊपर से थोड़ा सा खा लिया। फिर से देखो, इतने लंबे पहले थे, उसको गाय ने आके, जो गाय जो घास चढ़ती है तो ऊपर से चढ़ती है, तो गाय ने इतने पार्ट ऑफ घास को खा लिया। अब घास को वापस बढ़ने में क्या हेल्प करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये ग्रास को वापस ग्रो करने में, ये घास वापस ग्रो करेगी, ऐसे वापस ग्रो कर रही है। इलोंगेट्स मतलब क्या, ऐसे वो वापस, जो पार्ट गाय ने खा लिया था वो पार्ट वापस से रीजनरेट हो रहा है, वो पार्ट्स वापस से बढ़ रहा है। तो ये पार्ट को ऐसा कराने में उसका हेल्प कौन करेगा, तो हमारा आंसर होगा हेल्प कौन करेगा में, ये क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं, पर क्योंकि वर्डिंग्स अलग हैं और एग्जाम में वो किसी भी वर्ड्स में पूछ सकता है, इसलिए हम उसके सारे पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि घास को इलोंगेट करने में, इसका दूसरा वे क्या है, घास को रीजेनरेट कराने में, ये सब में काम कौन करता है, ये सब में काम करता है कौन, इंटरकैलरी। समझ गए क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा किससे मिलके बना है। कोलेनकाइमा क्या है समझना, एक बार देखते हैं, नाम देखते हैं। देखो पहले हमने टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में तोड़ा। मेरिस्टेमेटिक के अदर और क्लासिफिकेशन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। परमानेंट में देखो, हमने परमानेंट को सिंपल और कॉम्प्लेक्स में तोड़ा। अब यहां पे हम कोलेनकाइमा की बात कर रहे हैं। सिंपल के ही 3 टाइप्स होते हैं, हम अभी लिख के आए, पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व करके आए कि सिंपल के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स क्या है, पहला है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे क्वेश्चन कोलेनकाइमा के बारे में है। अब वो पूछ रहा है कि कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल है वो किससे मिल के बना है, कंपोज्ड ऑफ मतलब किससे मिल के बना है। सोचो थोड़ा, कोलेनकाइमा सेल्स का जो सेल वॉल है बताओ वो किससे मिल के बना है, तो वो एक्चुअली मिल के बना है, हेमीसेलुलोज का भी रहता है, पेक्टिन का भी रहता है और सेलुलोज का भी रहता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस। समझ गए,
कोलेनकाइमा का सेल वॉल किससे मिलके बनता है? वो ये तीनों से मिलके बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखो, स्क्लेरेनकाइमा मेनली प्रोवाइड्स मतलब क्या? प्रोवाइड्स मतलब पूछ रहा है कि उसका स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन बताओ। प्रोवाइड्स मतलब स्क्लेरेनकाइमा का बताओ कि फंक्शन क्या होता है। सोचो, आंसर होगा कि स्क्लेरेनकाइमा का एक्चुअली फंक्शन क्या है? स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? यंग स्टेम को। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा को प्रोवाइड करता है। तो स्क्लेरेनकाइमा का अगर फंक्शन पूछे, एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तो हमारा आंसर होगा कि भैया स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? यंग स्टेम ऑफ द प्लांट या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब पूछ रहा है कि पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है। वहां पे सोचो, हमने एक ऑप्शन को डिस्कार्ड किया था पिछले क्वेश्चन में कि पेरेनकाइमा का मेन काम है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। ये तो काम होता ही नहीं, पेरेनकाइमा का ये फंक्शन तो होता ही नहीं। बताओ पेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? पेरेनकाइमा का फंक्शन होता है कि वो किसका काम करता है? स्टोरेज का। और किसका काम करता है? फोटोसिंथेसिस का। और किसका काम करता है? सिक्रीशन का। तो एक्चुअली में पेरेनकाइमा का 3 काम क्या है? पहला तो स्टोरेज, क्योंकि प्लांट भी तो जैसे हमारा पेट खाना स्टोर करता है, वैसे ही प्लांट्स भी कुछ अपने अंदर स्टोर करते हैं, खाना या कुछ भी स्टोर करते हैं। तो वो स्टोरेज में उनको हेल्प कौन करता है? प्लांट्स को स्टोरेज में हेल्प करता है कौन? पेरेनकाइमा। वैसे ही फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने में भी हेल्प करता है। और सिक्रीशन मतलब प्लांट को कुछ भी अगर सिक्रीट कर रहा हो अपने बॉडी से बाहर, तो वो किसके थ्रू करते हैं? वो करते हैं पेरेनकाइमा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलेनकाइमा का फंक्शन पूछ रहा है। बताओ, हमने स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन देख लिया, हमने पेरेनकाइमा का फंक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे कि लास्ट जो है कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है। तो एक्चुअली में इसका फंक्शन भी क्या है? इसका फंक्शन भी है इसका फंक्शन भी क्या है? इसका फंक्शन भी है मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो कोलेनकाइमा का भी क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन भी है मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड अदर पार्ट्स। जो पार्ट्स वीक रहते हैं अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि पार्ट्स बहुत वीक हैं, और कोलेनकाइमा के सेल्स में डिपोजिशन रहता है। किसका? हमने अभी पढ़ा, उसके सेल वॉल में डिपोजिशन रहता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, तीनों का। इसलिए कोलेनकाइमा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो क्योंकि वो खुद स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है दूसरे पार्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। एक्चुअली में जो फ्लोएम रहता है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंपल कर दे रहा हूं कि एक्चुअली में देखना समझना। एक्चुअली में जो फ्लोएम है, फ्लोएम के एक्चुअली में 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम के। क्या होते हैं देखना। अब समझो, फ्लोएम के एक्चुअली में 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है? फ्लोएम बनता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से डेड कंपोनेंट कौन सा है? ये जो 4 टाइप्स होते हैं, इसमें से डेड कौन सा होता है? तो हमारा आंसर होगा कि एक्चुअली में फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। तो इनमें से डेड कौन सा है? फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम दैट लैक्स अ न्यूक्लियस।
बताओ कौन सा, हमने जैसे यहाँ पे क्या देखा, हमने यही चारों पार्ट देखे। इस वाले क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ ये चारों में से डेड कौन सा है, मरा हुआ सेल्स कौन सा है, तो हमने बोल दिया कि फ्लोएम फाइबर्स के जो सेल हैं वो डेड है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यही जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम क्या है, यही चार उसके कंपोनेंट है, तो इन चारों में ऐसा कौन सा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, नहीं है मतलब लैक्स है न्यूक्लियस, वही नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन देखो, ये चार नाम है, बताओ इन नाम में से, ये चारों में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया कि कंपेनियन सेल्स वो कंपोनेंट है फ्लोएम का जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है। सॉरी कंपेनियन सेल्स आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बिल्कुल मिस्टेक ऐसा नहीं करना, सीव ट्यूब एलिमेंट्स वो होते हैं कंपोनेंट जिनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। तो क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वो कंपेनियन सेल से क्लोज एसोसिएशन में आसपास एक साथ मिलके रहते हैं, ताकि वो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस यूज कर पाए और अपना सारा फंक्शन कर पाए। तो न्यूक्लियस किसके पास नहीं है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम किसको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं, तो एक्चुअली में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं दो चीजों को, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज किसको, पहला है हमारा जाइलम और दूसरा है हमारा फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में ये दोनों आते हैं और एक्चुअली में ये दोनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं, इकट्ठा एक साथ ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों का साथ में नाम होता है वैस्कुलर बंडल्स। हम ये दोनों को साथ में बोलते हैं कि ये दोनों साथ में वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। और ये दोनों क्या है, ये दोनों टाइप ऑफ किसके हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के टाइप हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो कि जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, कैम्बियम है वो प्रेजेंट है किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कैम्बियम प्रेजेंट है किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या या ये स्टेटमेंट गलत है, बताओ। तो आंसर होगा हमारा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि कुछ केसेस में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, ऐसे को हम बोलते हैं ओपन, और अगर वो दोनों के बीच में प्रेजेंट ना हो तो हम उसको बोलते हैं क्लोज। तो सिनेरियो दोनों हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि कैम्बियम एक्चुअली में जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही प्रेजेंट होती है। तो कैम्बियम का लोकेशन क्या है, वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही प्रेजेंट होगी, ये उसका लोकेशन है। ठीक है, तो हमारा आज का सारा क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक आप इनको वापस से रिव्यू करिए, इस चैप्टर के थ्योरी को एक बार अपने साइड से रिवाइज करिए और ये क्वेश्चंस को वापस करने की कोशिश करिए। हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।